संन्यास लेने में जल्दबाजी कर दी रविचंद्रन अश्विन ने। जी हां, ये कहना मेरा नहीं, पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का है। सुनील गावस्कर जी ने कहा कि रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लेने में जल्दबाजी कर दी, वो अभी और खेल सकते थे। उन्होंने कहा कि जो 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, एक मेलबर्न और सिडनी में, उन दोनों मैचों में रविचंद्रन अश्विन की जगह बन सकती थी। उन्होंने कहा कि सिडनी की पिच भारतीय कंडीशंस के फेवरेबल होती है, वहां पर स्पिन गेंदबाजी अच्छी चलती है, वहां पर एक तेज गेंदबाज को हटा करके रविचंद्रन अश्विन को खिलाया जा सकता था। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लेने में जल्दबाजी कर दी। उन्होंने कहा कि रविचंद्रन अश्विन का 20 सीरीज में यह फैसला लेना हैरानी भरा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रविचंद्रन अश्विन ने अपने फैसले से सभी को चौंकाया है। किसी को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि रविचंद्रन अश्विन संन्यास लेने वाले हैं। बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जितनी ज़्यादा हाइप होती जा रही है, ये सीरीज उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है खिलाड़ियों के लिए। अब तो ऐसा लगने लगा है कि बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खिलाड़ियों के करियर के लिए काल बनती जा रही है। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो बीजीटी खेलने के बाद दोबारा कभी खेल ही नहीं पाए, क्योंकि एक समय ऑस्ट्रेलिया जब पूरी दुनिया में डोमिनेट करती थी तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज़ सबसे ज़्यादा हाइप्ड सीरीज हुआ करती थी। लेकिन अब एशेज सीरीज की इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती, अब सिर्फ बीजीटी की बातें होती। बीजीटी इतनी ज़्यादा हाई नोट पे पहुंच चुकी है, इतनी ज़्यादा हाइप बन चुकी है बीजीटी की कि अब और किसी भी सीरीज की इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की पहले इतनी हाइप हुआ करती थी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान कई सालों से खेलते नहीं है, इसीलिए अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली ये बीजीटी सीरीज की हाइप सबसे ज़्यादा है। एशेज सीरीज की हाइप कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंग्लैंड टीम दशक में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इंग्लैंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पिछले 20 सालों में कोई भी एशेज सीरीज़ नहीं जीती, और यहाँ तक कि वो अपने यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया से एशेज सीरीज में हार जाते हैं। इस वजह से जब एक तरफा सीरीज होने लगी तो एशेज सीरीज की हाइप कम हो गई। लेकिन इंडिया इकलौती टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके बीते दशक में हराया है, और वो भी 2 बार हराया है। इसीलिए बीजीटी सीरीज की इतनी ज़्यादा हाइप बन चुकी है। लेकिन बीजीटी की इतनी हाइप के साथ साथ ये सीरीज खिलाड़ियों के करियर के लिए काल बनी है। कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीजीटी के दौरान या बीजीटी खेलने के तुरंत बाद रिटायरमेंट ले लिया, या तो अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के कारण या उम्र उनके बीच में आ गई। रविचंद्रन अश्विन के अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बीजीटी खेलने के दौरान या खेलने के बाद अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनमें से महेंद्र सिंह धोनी का एक नाम याद आता है, जिन्होंने बीजीटी खेलने के दौरान ही संन्यास ले लिया था और कप्तानी विराट कोहली को हैंडओवर कर दी थी। महेंद्र सिंह धोनी को भी कप्तानी बीजीटी में ही मिली थी, और अनिल कुंबले बीजीटी में कप्तान थे। बीजीटी में वो चोटिल हो गए तो उन्होंने कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को हैंडओवर कर दी और संन्यास की घोषणा कर दी। अनिल कुंबले 38 साल के हो चुके थे, उन्हें लगा कि यही सही वक्त है कप्तानी किसी और को हैंडओवर कर देने के लिए, तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी हैंडओवर कर दी। राहुल द्रविड़ हो, वीरेंद्र सहवाग हो, बीवीएस लक्ष्मण हो, कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बीजीटी खेलने के दौरान या बीजीटी खेलने के तुरंत बाद संन्यास ले लिया, और अब रविचंद्रन अश्विन ने भी बीजीटी खेलने के दौरान ही संन्यास ले लिया। खबरें ये भी आ रही हैं कि रविचंद्रन अश्विन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उन्हें ये उम्मीद थी कि उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। 38 वर्षीय रविचंद्रन अश्विन को शायद ये महसूस हुआ कि अब आगे आने वाली जनरेशन को मौका देना चाहिए, और क्योंकि वाशिंगटन सुंदर उसी ड्रेसिंग रूम में है जो रविचंद्रन अश्विन की तरह बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं, तो उन्होंने अपनी जगह वाशिंगटन सुंदर के लिए खाली कर दी।